गरीबों को परेशान किया जा रहा है। अभी जो सरकार है नीतीश कुमार जी का, यह सरकार गरीबों के हित के लिए नहीं है, क्योंकि जब यह दारूबंदी नीतीश कुमार जी ने करवाए तो आखिर उस दारूबाज जो माफिया है उस माफिया पर FIR क्यों नहीं किया जा रहा है। उस दारू माफिया पर जो है FIR अगर होता तो बिहार में दारू नहीं आता। अगर अफसर जो है, जो भी अफसर है नीतीश कुमार जी का, यह विफल है। आखिर बिहार में दारू आ रहा है तो कैसे आ रहा है। नीतीश कुमार जी का सरकार जो है, यह सरकार विफलता की ओर जा रहा है, क्योंकि दारू के नाम पर सिर्फ गरीबों के साथ शोषण किया जा रहा है, गरीबों पर FIR किया जा रहा है और गरीबों को परेशान किया जा रहा है। आज भी बिहार से जो गरीब है वह गरीब अपने रोजी रोटी के तलाश में बिहार से पलायन कर रहा है। इस सभी को देखते हुए जो है अब हम लोग यह चाहे हैं कि क्यों नहीं एक बार कम से कम जन सुराज को देखे कि आखिर जन सुराज हम लोगों के लिए क्या कर सकता है। तो चेंज करना पड़ेगा बिहार को सूरत को बदलने के लिए, बिहार को विकास लाने के लिए जो है, जब तक पार्टी को बदलेंगे नहीं तब तक बिहार का विकास होगा नहीं। बहुत सारी बात है, बहुत जो वक्ता भी है और भी अपनी अपनी सभी लोग राय देंगे कि हम लोग आखिर करें तो क्या करें, कैसे जन सुराज को आगे बढ़ाए, कैसे जन सुराज आगे बढ़ेगा। सभी लोगों का राय देने की जरूरत है, सभी लोगों को विचार देने की जरूरत है। जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं, मोटरसाइकिल से निकले, 2 चक्का से निकले, 4 चक्का से निकले, जब भी निकलते हैं तो पहले क्या था कि हम लोग डाकुओं से, चोरों से डरते थे कि रास्ते में चोर डाकू कुछ कर तो नहीं दे। लेकिन जब आज निकलते हैं तो आज हम लोग पुलिस से डरते हैं कि पुलिस कहीं हमारे गाड़ी को हाथ तो नहीं दे। जब आप मोटरसाइकिल से जाइए या 4 चक्का से जाइए, पुलिस से इतना डर लगता है जितना डर पहले चोर बदमाशों से नहीं लगता था। अगर आपके पास गाड़ी की लाइसेंस है, अगर आपके पास ड्राइवरी की लाइसेंस है, सारी कागज पत्र ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी अगर आपको पुलिस रोक देता है तो बिना दक्षिणा दिए हुए आप आगे निकल सकते हैं। आजकल जहां जाइए, जिस चौक चौराहा पर जाइए, वहां पुलिस मिलेगा। लेकिन क्या पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है? आम जनता को सुरक्षा दे रहा है? नहीं। क्या कर रहा है? तो सिर्फ गाड़ी वालों पर नजर पड़ रहा है कि भाई किस गाड़ी वाले को हम रोक दे, किससे कितना पैसा ऐंठ ले। आप लोग देखते होइएगा, जहां भी 4 चक्का गाड़ी जाता है, भूसा की गाड़ी हो, लकड़ी की गाड़ी हो या किसी प्रकार के है, वहां पुलिस खड़ी रहती है। ड्राइवर उसको 50, 200, 500 रुपया देता है, निकलते जाता है। क्या इसी के लिए सरकार हम लोग चुने हैं? क्या ऐसा सरकार होना चाहिए बिहार में? अभी देख लीजिए, BSc छात्र का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में किस तरह से बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने BSc छात्रों पर जो अपने आंदोलन को, अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया था, अपना अधिकार मांग रहा था, तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया? उसमें लाठियां चलाया। क्या ये लाठी चलाने वाली सरकार बिहार में होनी चाहिए? जब हमारा मुखिया, जब हमारा जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी ने जो सुरक्षा के लिए गए, उनके बीच बचाव के लिए गए, मदद करने के लिए गए, तो क्या किया सरकार ने? जब हमारे मुखिया को, हमारे प्रशांत किशोर जी को, तो पुलिस को, SP को कह करके और उसको उठवाने का काम किया, जेल भेजने का काम किया। तो यह हमारे पार्टी है जो हमारे बीच रह करके हम लोगों को मदद करने की काम कर रही है। और नीतीश कुमार हमारे गार्जियन को जो है जेल भेजने की काम कर रहा है, लाठी चलाने की काम कर रहा है। तो ऐसी सरकार हमें बिहार में नहीं चाहिए। हमें बिहार में सरकार चाहिए वह जो हमारी मदद करे, हमारी रक्षा करे। जब हम मजदूरी करते हैं, जब हम बेरोजगार हैं, तो हमको बेरोजगारी को कैसे समाप्त हो, इसके लिए नीतीश कुमार का कहीं से कोई ध्यान नहीं है। हमारे बाल बच्चा को, हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाते हैं कि कोई रोजगार मिलेगा। जब रोजगार नहीं मिलता है तो मजबूरी बस जो है पलायन करते हैं, और जब पलायन करते हैं तो बिहार से बाहर
क्या दशा किया जाता है, क्या परेशानी होता है, वो एक मजदूरी करने वाला जो बिहार से हमारे बच्चे जाते हैं उनको वो समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि किस तरह से हल्ला होता है, बिहारी भगाओ बिहारी भगाओ बिहारी भगाओ दूसरे राज्य में। ये भाई एक कैसी सरकार है, या क्या मेरा देश जो है या भारत देश में यह बिहार नहीं है जो हम अपने ही देश में अगर अपने बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं तो भगाने की बात किया जाता है, और सरकार नीतीश कुमार जी जो है कान में तेल लेकर के और बन करके बहिरा बन करके बैठा हुआ है। तो ऐसी सरकार को जो है इस बार हर हाल में हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। अगर हम लोग जब तक जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर बंधे रहेंगे तब तक जो है चोर उचक्के सरकार चलाते रहेंगे। इसलिए जाति को तोड़ दो और पार्टी को तोड़ दो। जन सुराज जो पार्टी है वह पार्टी एक नई पार्टी आया है, एक बार कम से कम जन सुराज को हमें देखना पड़ेगा और जन सुराज को सरकार बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक मत होकर के जो है सभी लोगों को अपने जातिवादी हटाइए और जन सुराज के साथ आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिए। जब तक आप लोग जन सुराज से जुड़ेंगे नहीं तो बिहार में जो है सुधार होगा नहीं। तो आप सभी लोगों से मेरा यही आग्रह होगा, यही विनती होगा कि आप लोग कम से कम एकजुटता हो जाइए और मेहनत कीजिए, काम कीजिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताइए कि कुछ नहीं, अब सब कुछ छोड़ दीजिए, बस एक यही याद रखना है, जन सुराज को ही बिहार में लाने के काम कीजिए। इसके लिए आप सभी लोगों को मेहनत करना जरूरी है। तो और भी वक्ता लोग हैं, आगे भी और लोग बताएंगे।